फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की 108 रानियाँ थी, मगर उनकी पटरानी बनी ऐसी राजकुमारी जिसका उन्होंने अपहरण किया था। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी तो दुनिया जानती है। ग्वालों और गोपियों के बीच कैसे राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ रासलीला करते, बांसुरी की धुन पर झूमते। राधा भक्ति है और कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण इतने अच्छे प्रेमी और ईश्वर हैं। उनकी प्रेमिका राधा का नाम तो हमेशा कान्हा के साथ ही लिया जाता है, लेकिन उनकी पटरानी से उनका विवाह कैसे हुआ यह बहुत कम लोग जानते हैं। वह कैसे एक राजकुमारी को उसकी भाई की मर्जी के बिना भगा लाए और उसको अपनी पत्नी बना लिया। चलिए जानते हैं। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी तो दुनिया जानती है ही। राधा कृष्ण एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, यह बहुत कम लोग जानते हैं। वह कैसे एक दूसरे राजकुमारी को उसके भाई की मर्जी के बिना भगा ले और उसको अपनी पत्नी बना लिए। यह रोचक प्रसंग है, प्रेम विवाह की कहानी है। श्री कृष्ण की पत्नी और माँ लक्ष्मी का रूप है। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियाँ थी, लेकिन रुक्मिणी उनकी पटरानी में सर्वप्रथम है। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के पुत्र का नाम रुक्मी है और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करते, मगर रुक्मिणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण बसे थे। श्री कृष्ण की कहानी रुक्मिणी कई सालों लोगों के मुँह से सुनी चुकी थी। उनकी वीरता की कहानियों से देवी के प्रेम में उतर लिया। देवी रुक्मिणी ने तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण से ही विवाह करें, लेकिन शिशुपाल अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने प्रिय मित्र जरासंध से ही करना चाहता था। कुछ समय बीतने पर रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। तब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और एक दूसरे के हाथों भेज दिया। उन्होंने लिखा कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए तुरंत विदर्भ देश जा उनका भाई उनका विवाह करवाना चाहता है। पत्र पढ़कर श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुँचे तो वहाँ देवी रुक्मिणी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। इसी बीच देवी रुक्मिणी मंदिर गई और वहाँ श्री कृष्ण ने उनका अपहरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ और राजकुमारी रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ अपने देश ले आए और रुक्मी हार गया। उसके बाद उन्होंने विवाह किया और द्वारिका नगरी रहने लगे। 12 साल श्री कृष्ण से अलग रही माता रुक्मिणी। आपको सुनने में आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है कि भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को एक छोटी सी गलती के कारण विवाह के कुछ दिनों बाद ही 12 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। इतना ही नहीं, इस वजह से द्वारिकाधीश के मंदिर में भी रुक्मिणी माता को स्थान नहीं मिला। इसका प्रमाण है, आज भी द्वारिकाधीश के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी जी का मंदिर एक अलग हिस्से में बना हुआ है। के बाद भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। दुर्वासा ऋषि का आश्रम आज भी द्वारिका के कुछ दूरी पर थे। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु को दुर्वासा को महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने का आमंत्रण। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री का आमंत्रण तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप युगल जिस रथ से आए हैं मैं उस रथ से ही नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अलग से रथ का इंतजाम किया। श्री कृष्ण ने उनकी इस शर्त को ससुर स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाला और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि बैठे और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के रथ खींच रहे। रास्ते में देवी रुक्मिणी को प्यास लग गई। श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर अंगूठा मारा, जिससे गंगा धरती से फूट निकली। गंगा के जल से रुक्मिणी श्री कृष्ण ने का प्यास बुझाया। ऋषि ने जल के लिए नहीं पूछा। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के इस व्यवहार से श्री कृष्ण दुर्वासा क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग अलग रहने का शाप दिया। साथ ही यह भी कहा कि जगह प्रकट की गई गंगा वह स्थान बंजर हो जाए। इसके बाद 12 सालों तक दोनों अलग रहे। जहाँ रुक्मिणी 12 सालों तक तपस्या भगवान विष्णु भगवान ने होकर तपस्या से उनका शाप मुक्त हुआ। भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वह श्राप मुक्त हुए। और जिस स्थान पर ऋषि ने श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने, उस स्थान की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर जल का दान करता है
जल का दान किया जाता है। कहते हैं जल के दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण से भगवान माता लक्ष्मी ने को मुक्ति मिली। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।